फ्रेंड्स, समुद्र मंथन की कहानी मैंने आपको अमरनाथ ट्रिप के प्रवास वर्णन के दौरान बताई थी। चलो अब एक बार फिर यहाँ पे समझ लेते हैं हम, ठीक है। एक देखो, एक तरफ से भगवान है, देख रहे हो, इधर देखो दानव है, ये राक्षस है, और ये जो है नाग, ये शेषनाग है। शेषनाग मतलब कौन? विष्णु जी का नाग, ठीक है। और देखो, ये बीच में है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, देख रहे हो आप। और इन्होंने समुद्र को समुद्र में से जो समुद्र मंथन किया, समुद्र का मंथन किया मेरू पर्वत के जरिए, उसमें से फिर अमृत का कुंभ बाहर आया था। तो पहले आया था विष का कुंभ, तो विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो देखिए, भोले बाबा ने पूरा विष ले लिया था, और हम पार्वती माता ने भोले मामा को कंठ को हाथ लगा दिया, तो वो विष पूरा कंठ में जमा हो गया, भोले बाबा के पेट में नहीं गया। ऐसी वो स्टोरी है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये है दशानन। दशानन मतलब रावण। रावण भोले बाबा का परम भक्त था, और उसने भोले बाबा से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। फिर एक बार दशानन के मन में भावना आ गई, भगवान तो मेरे है, क्यों ना भगवान मेरे साथ ही रहेंगे, है ना। मैं तो भगवान का इतना प्यारा भक्त हूँ, तो भगवान मेरी बात मानेंगे। तो दशानन ने भगवान के लिए कैलाश के ऊपर घर बनाया, बहुत बड़ा घर बनाया। उसे लगा कि ये घर में पार्वती माता, गणेश जी वगैरह सब लोग रहेंगे, और फिर इनको मैं लेकर जाऊंगा मेरे गांव। क्योंकि जब वास्तु शांति की पूजा हुई थी नवीन भवन के कैलाश पर, तब भोले बाबा ने रावण को बोला था कि भैया तुझे दक्षिणा करके क्या चाहिए, क्योंकि रावण ब्राह्मण था पूजा का। तो रावण बड़ा चतुर था, उसने बोला भगवान जो मकान मैंने बनाया वही मकान आप मुझे दे दो। तो सब लोग सोच में आ गए, लेकिन इसके पीछे रावण की सोच ये थी कि ये मकान के साथ भगवान को भी मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं मकान ले जाऊंगा तो उसके साथ शंकर जी भी आएंगे। लेकिन उसके मन की बात ऐसी हुई नहीं। तो फिर उसने ये सोचा, अगर चलो मकान के साथ भगवान नहीं आए ना, मैं कैलाश उठा के ले जाता हूँ। एक बार कैलाश उठा के ले गया तो भगवान को तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। वो स्टोरी इस पिक्चर से बताई गई है। और देखिए, ये निकली भोले बाबा की नंदी की सवारी। जो बोलते हैं ना हम, नंदी की सवारी आई, बाबा की सवारी आई, तो ये गण लोग वाद्य बजाते हुए और भोले बाबा नंदी पर सवार। और फ्रेंड्स, ये है जब भोले बाबा की शादी थी, जब भोले बाबा दूल्हे राजा बने थे, तो भोले बाबा के माथे पर चांद का मुकुट लगाया गया। तो देखिए, चांद जो है ये अपने आप को भोले बाबा के सर पे लगा रहा है, ठीक है। और साथ में भगवान का तीसरा नेत्र भी है। आइए दोस्तों, काल भैरव जी का दर्शन करते हैं। ये है काल भैरव जी। और दोस्तों, ये देखो, शिव जी ने साक्षात यम को पनिशमेंट दिया था। हुआ क्या था, एक शिव जी का भक्त था और यम उसे लेने पहुंच गया। अब वो शिव जी का परम भक्त था, और यम को ऐसा लगता था कि मैं मृत्यु का देवता हूँ, मैं जब चाहे जिसको उठा सकता हूँ, जब चाहे इसको ले जा सकता हूँ। तो ऐसा बोलो कि थोड़ी बहुत हवा यम के सर में घुस गई थी, और इसी चक्कर में एक भोले बाबा के भक्त को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए यम आ गया। तो भोले बाबा को गुस्सा आ गया, और भोले बाबा ने यम का वहाँ पे संहार किया।